हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अबाउट इज़ लव के सेकेंड पार्ट की शुरुआत होती है जाओशी से, जहां पर वो अपनी फ्रेंड क्यूजिंग से बात कर रही होती है निंग को लेकर कि कैसे उसकी सिस्टर मिस शू आई और उसे ले गई। और वहीं बात करें क्यूजिंग की तो वो पिछले सीजन में तो बहुत ही पढ़ाकू टाइप की थी और इस सीजन में वो एक लेक्चरर है और उसने मीचिंग से शादी करी है। वो दोनों ही बहुत ही पढ़ाकू टाइप के थे, तो लोगों ने सोचा कि डेटिंग ना करते हुए डायरेक्ट शादी करेंगे, बट उन लोगों का अभी जो फर्स्ट स्टेप है वो भी पूरा नहीं हुआ है। क्यूजिंग जाओशी से कह रही होती है कि जो निंग है क्या उसने जरा भी अपोज नहीं करा है। तभी जाओशी उसे बताती है कि जो निंग है उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसकी सिस्टर आई और उसे बहुत जल्दी से ले गई और हो सकता है इसके पीछे कुछ रीजन भी हो। क्यूजिंग कहती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि जो मिस शू है वो हमेशा से ही निंग का ख्याल रखते आई है। तब भी जबकि स्नो फैमिली ने मिस शू को अडॉप्ट किया था, उसने निंग को देखभाल करना नहीं छोड़ा और अभी तक वो उसका ख्याल रखती है। जाओशी कहती है कि भले ही वो लोग ब्लड रिलेटेड ना हो, फिर भी सबसे क्लोज फैमिली निंग की तो वो मिस शू ही है। क्यूजिंग फेफे से पूछती है कि उसने इतना आसानी से अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाने किसे दिया। फेफे कहती है तो वो क्या करती, उन लोगों की गाड़ी के सामने अपने आप को फेंक देती ताकि वो लोग उसके ऊपर से चला के चले जाए। और वैसे भी उस शैतान ने उसे बिना कुछ बताए ही चले गया और वो उसका वेट नहीं करने वाली। जाओशी फेफे से कहती है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, वैसे भी वो ओवरसीज जा रही है तो वो निंग के ऊपर नजर रखते हुए उसका ख्याल रखेगी। जाओशी से फेफे कहती है कि क्या वो हमेशा के लिए वहीं रहने वाली है। उसी वक्त क्यूजिंग कहती है कि लग रहा है कि विशिंग का जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो तो ओवरसीज ही शिफ्ट होने वाला है। और फिर वो दोनों ही जाओशी को चिढ़ा रहे होते हैं। तभी जाओशी कहती है कि ये सब बंद करेगी कि वो वैसे ही डिसीजन नहीं ले पा रही। इसके बाद फेफे जाओशी को कमरा दिखाती है रहने के लिए। उसे देखकर जाओशी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वो एक पेंटिंग को देखती है। फेफे उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है कि उसके जो कैरेक्टर्स है उसे लगा था कि वो निंग जैसे है और तभी वो निंग के बारे में सोचने लगती है और सोचते हुए वो काफी सैड हो जाती है। क्यूजिंग उसे कहती है कि अगर वो रोना चाहती है तो वो रो सकती है, वो लोग उसके ऊपर हंसेंगे नहीं। फेफे कहती है कि वो सैड नहीं बल्कि अपसेट है कि जो निंग है उसने कुछ उसे बताए बिना ही चले गया। अगर वो उसे बताता वो अंडरस्टैंड करती। और तभी वो जाओशी को देखते हुए कहती है कि अभी उसे समझ में आ रहा है कि विशिंग के दिमाग में क्या चल रहा होगा। और वो जाओशी को कहती है कि क्या वो अभी भी विशिंग को नहीं बता रही अपने इंटर्नशिप के बारे में। तो जाओशी अपने ऑफर वाले ईमेल को देख रही होती है और सोचती है कि उसे इस बारे में विशिंग से बात करना चाहिए। अब वो जाती है उससे बात करने के लिए और देखती है तो वो वहाँ नहीं होता है और वहीं पर लाइट भी चले जाती है। और तभी वो कैंडल के साथ उस टेबल पे देखती है तो उसे एक भी उसकी फोटो नजर नहीं आती है, जिसे देखकर वो कहती है कि और विशिंग उसे कहता है कि वो उसे काफी मिस करता है। उसी वक्त उसे एक रिमोट मिलता है जिसे वो चालू करती है तो उसे प्रोजेक्टर पे उसकी सारी तस्वीरें दिखती है, जिसे देखते हुए जाओशी इमेजिन करती है कि विशिंग उसे कितना मिस कर रहा होगा। और तभी उसे कैंडल में रिंग मिलती है और जिससे उसे याद आता है कि जब उसने विशिंग से पूछा था कि क्या वो उसे प्रपोज करेगा तो उसने इम्पॉसिबल कहा था, बट अभी उसे पता चला है कि उसने उसके लिए रिंग इसमें छुपा के रखा था। बट वो उसे कैसे ढूंढती क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे से छुपाया। उसे वो जाओशी सेक्रेटरी को कॉल करती है अपने जॉब के बारे में बताने के लिए, बट तभी सेक्रेटरी कहती है कि वो उसे कल पर्सनली मिलना चाहती है। और जब वो मिलती है सेक्रेटरी को जाओशी बताती है कि वो सॉरी है क्योंकि वो लोग को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। पर तभी सेक्रेटरी उसे कहती है कि सॉरी तो उसे कहना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो लोग उसे अपॉइंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी ने उसके बारे में कंप्लेन की है क्योंकि उसके जो इंटर्नशिप मिली है वो उसकी काबिलियत पे नहीं मिली है, किसी गलत तरीके से मिली है। और इसीलिए वो लोगों ने समझाने की कोशिश करी है बट वो लोग कन्विंस नहीं कर पाए हैं। जाओशी अपनी कंप्लेंट के बारे में सोचते हुए जा रही होती है और उसको कहती है कि वैसे भी वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। और उसे फ़ोन आता है जैंग शुआ का और वो उसे बता रहा होता है उसके कंप्लेंट के बारे में। और तभी जाओशी कहती है कि वैसे भी वो वहाँ नहीं जा रही थी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैंग शुआ उसे कहता है कि इसे फ़र्क पड़ना चाहिए, काफ़ी बड़ा इशू है। और तभी वो देखती है उस सेक्रेटरी को जो कि किसी के कार में जाके बैठ रही होती है। नेक्स्ट मोमेंट में देखते हैं विशिंग को जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि कैसा चल रहा है। उसका असिस्टेंट से बताता है कि जो ऑफर था वो वापस ले लिया गया है। और तभी वो कहता है कि क्या जाओशी की रेपुटेशन पे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विशिंग उसे कहता है कि उसे कहने का क्या मतलब है। असिस्टेंट उसे बताता है कि ये काफी रेयर अपॉर्चुनिटी थी जाओशी के लिए, अगर वो चाहती तो उसका ग्रोथ होता। विशिंग उसे कहता है कि जब तक जाओशी उसके साथ है उसके पास ऐसी काफी सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। इसके बाद देखते हैं विशिंग को जहाँ पर वो क्यूजिन से पूछ रहा होता है कि क्या वो उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने का सब्जेक्ट है क्योंकि वो हमेशा ही उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहती है। क्यूजिन कहती है कि ऐसा नहीं है, वो
उसके लिए एक ऐसा शख्स है जिसे वो ऑब्जर्व कर सकती है, उससे बात कर सकती है, उसके साथ मजे कर सकती है। मीचिंग उसे कहता है कि लास्ट टाइम उसने कहा था कि वो वाइफ होने की सारी ड्यूटी निभाना चाहती है, क्या उसने ये भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था? तो क्यूजिंग उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, वो उसने जो कहा था उसको वो मीन करती है, वो सारी ड्यूटी निभाना चाहती है और इसीलिए उसने एक बड़ा सा ईमेल उसे लिख के भेजा है कि उन लोगों को क्या करना है। बट उन लोगों को रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसीलिए वो लोग जाते हैं जाओशी और विशिंग के पास, और जो विशिंग है वो लोगों को थोड़ा मजाक उड़ा रहा होता है। अब मीचिंग को कहता है कि उन लोगों की जो शादी है वो 1 साल पहले हुई थी, बट फिर भी उन लोगों की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ रही। तभी मीचिंग विशिंग को कहता है कि उस सीईओ से तो लोगों का रिलेशनशिप अच्छा ही है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जिससे सुनते ही वो गुस्से में कुछ खाने लगता है। और आगे देखते हैं तो वो लोग प्ले स्टेशन में होते हैं, जहाँ पर जो दोनों ही कपल्स है वो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में लगे होते हैं। और फिर वहीं पर जो जेंग शुआ है उसका कॉल आता है जाओशी को, और वो कहता है कि उसे जो सच्चाई है वो पता चल गई। जाओशी विशिंग के पास आती है, वो उसे स्टफ एनिमल देता है, बट वो उसे लेती ही नहीं, उसे वापस रिटर्न करते हुए वहाँ से जा रही होती है। तभी वो जाओशी को रोकता और कहता है कि उसका मूड कैसा है, वो पहले जैसे क्यों नहीं रहती। और वो दोनों को ऐसा देखते हुए मीचेंग और क्यूजिंग को लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ ज़रूर हुआ है, और इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बट वो लोग ऐसे ही नहीं जाते, स्टफ एनिमल छोड़ते हैं और वहाँ पर लिख के जाते हैं कि वो लोग बात करके अपनी बातें सुलझा लें। और इसे देखते हुए विशिंग कहता है कि सच में वो लोग टॉप स्टूडेंट है। और तभी जो जाओशी है वो उसे कुछ कहने जा रही होती है कि विशिंग उसे कहता है कि क्या वो लोग का कहीं जाने का प्लान है, और उसने सुना है कि आज स्नो होने वाला है, तो क्यों ना वो लोग वॉक पे जाए। जाओशी कहती है कि हाँ वो भी जाना चाहेगी। और जब वो लोग जाते हैं तो वो लोग उसी ब्रिज पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग पहली बार मिले थे। तभी जाओशी विशिंग को कहती है कि अगर वो उस दिन वहाँ से पास ना हो रही होती, अब वो उसे ना बचाती और वो लोग नहीं मिलते, तो क्या आज भी वो उसके साथ होती। विशिंग जाओशी से कहता है कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं होता या वापस से वो सब कुछ होए, तो भी वो कहेगा कि वो उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगा। तो जाओशी कहती है कि क्या उसकी बीमारी की वजह से जो सीजन 1 में उसको थी वो उसकी बात कर रही होती है। तभी वो कहता है कि नहीं, वो उसकी टाइप की है इसीलिए। और वो जाओशी से कहता है कि उसे बस उसकी ज़िंदगी में आना है, अब वो उसे अपने पास कैसे रखेगा वो उसके ऊपर छोड़ दे और वो हमेशा उस पर ट्रस्ट करे। जैसे जाओशी पूछती है कि इस बारे में, तो वो कहता है कि इस बारे में कि वो हमेशा ही जो भी करेगा उसके भले के लिए करेगा। तभी जाओशी अपना हाथ छुड़ाते हुए विशिंग से कहती है कि क्या कभी उसने उससे झूठ कहा है। और विशिंग से पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, तो वो कहती है कि वो उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेगी, और वो क्वेश्चन करती है ये कि क्या उसका हाथ है जो कंप्लेंट उसके अगेंस्ट फाइल हुए उसमें। विशिंग से कहता है कि वो इससे ये क्यों पूछ रही है, और अगर उसने उसका क्वेश्चन का आंसर यस में दिया तो वो क्या करेगी। तभी विशिंग को वो बताती है कि उसने उस सेक्रेटरी को उसकी कार में जाते हुए देखा, जबकि उसने सेटलमेंट पूरा कर दिया था उसके साथ कि वो उसे अपॉइंट नहीं कर सकती है। और तभी जो स्टूडेंट जिसने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है उसे ऑफ़र मिला था युमना कंपनी के वहाँ से, मतलब कि उसकी कंपनी में। विशिंग उसे कुछ कहने ही जा रहा था, तभी वो विशिंग को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसके बिहाफ में बताती कि उसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रहा है और वो कितना सेल्फिश है। उसने कैसे सोच लिया कि वो उसे करियर के लिए छोड़ के चले जाएगी। विशिंग उसे कहता है कि उसने 1 साल पहले ही उसे छोड़ के गई थी। उस वक्त तो वो नादान था कि उसने उसे जाने दिया, बट अभी वो ऐसा नहीं है और वो किसी भी कॉस्ट एनी हाउ वो उसे अपने पास रखना चाहता है। तभी जाओशी उसे वो रिंग दिखाती है और कहती है कि क्या ये वो कीमत है, और तभी वो हंसती है और कहती है कि वो कितनी पागल है कि उसने इस रिंग को सीरियसली ले लिया, और तभी वो रिंग को वो फेंक देती है। जाओशी को वो कहता है कि वो क्या कर रही है और वो वहाँ से जा रही होती है। विशिंग उसे रोकता है, तभी वो उसे मारती है और कहती है कि अगर उसे लग रहा है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है तो वो उसके पीछे ना आए। तभी विशिंग उसे कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो इस बार तो उसे सॉरी बोलने नहीं आएगा और वो उससे सॉरी नहीं बोलेगा। वो कहती है कि वो उसके ऊपर है, और फिर वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जाओशी कहती है कि वो हमेशा ही अपने बारे में सोचता है और वो 3 सेकंड में ही उसे मुड़ के देखेगा, और वहीं पर जो विशिंग है वो कह रहा होता है कि वो उसे सॉरी नहीं कहने वाला, बट फिर भी वो उसे मुड़ के देखता है। बट वो उसे देखता है तो वहाँ पर वो नहीं होती, क्योंकि उसे रिंग दिखती है और वो रिंग उठा रही होती है, और जब वो देखती है तो जो विशिंग है वो वहाँ से जा रहा होता है, वो उसे सिर्फ जाते हुए देखती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मीचेंग और क्यूजिंग को, जहाँ पर क्यूजिंग ने अपना प्लान बनाया था कि वो दोनों बैठकर मून को देखेंगे, बट बाहर तो स्नो हो रही होती है और इसीलिए क्यूजिंग कहती है कि लग रहा है कि उन लोग आज मून को नहीं देख पाएंगे। बट मीचेंग कहता है कि उन लोग ज़रूर देखेंगे, और वो उसे एक मून की डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा होता है, और ऐसे ही उन लोगों के मैरिड लाइफ में रोमांस डेवलप होता है। इसके बाद 1 महीने बाद का दिखाता है, जहाँ पर निंग बॉडीगार्ड से बचते हुए जाओशी के पास आता है।
शाओशी कहती है कि क्या वो बॉडीगार्ड उसकी बहन ने भेजे हैं, तो वो कहता है कि नहीं, बट हाँ उसकी बहन भी कुछ कम की नहीं है। शाओशी कहती है कि वो पास्ट 1 महीने से उसकी बहन मतलब मिशू से मिलना चाहती थी, बट वो अवेलेबल नहीं है। तभी वो बताता है कि वो ज़्यादा वरी ना करे क्योंकि वो खुद ही आएगी उससे मिलने, वैसे भी वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। शाओशी कहती है कि वो और मिशू के लिए इम्पॉर्टेंट। तभी वो बताता है कि उसके पास जो पेंटिंग है जो उसने उसे गिफ्ट किया था वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसकी बहन वही चाहती है, इसीलिए वो अभी तो उसकी आइडेंटिटी अपनी फैमिली में किसी के सामने भी एक्सपोज नहीं करेगी, क्योंकि जो स्नो फैमिली है वो आपस में ही कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, तो वो ऐसे एक्सपोज नहीं करेगी उसे। शाओशी कहती है कि वो समझ गई है कि उसकी सिस्टर ने उसे यहाँ भेजा है और क्यों, और वो कहती है कि वो लॉयर से बात करके उसका जो ऑनरशिप है पेंटिंग का वो तुरंत ही उसे ट्रांसफ़र कर देगी। वैसे भी वो उसे उसके राइट ऑनर को देना चाहती थी। और तभी वो निंग को कहती है कि उसे मुँह लटका के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जितने जल्दी ये काम होगा वो उतने जल्दी घर वापस जा पाएगा। और वहाँ पर फेफे भी तो है जिसे उसे पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, सब कुछ समझाना है। उसी वक्त निंग पूछता है अपने सीनियर और उसके बारे में, मतलब विशिंग और जाओशी के बारे में। तभी जाओशी बताती है कि जब से वो यहाँ आई है तब से उसने उसे ना मैसेज किया ना कॉल किया है, वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, क्या उसे सॉरी बोलने में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। दूसरी तरफ देते हैं विशिंग को, जहाँ पे वो भी कंप्लेंट ही कर रहा था और कहता है कि अगर उसने एक बार सॉरी कहा तो उसे हमेशा ही सॉरी कहना पड़ेगा और वो ऐसा नहीं करेगा, वो गिव अप नहीं करेगा। तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि पिछले सीजन में तो उसने काफ़ी बार सॉरी कहा है और उसे तो अभी हैबिट हो गई होगी, तो वो कह सकता है। विशिंग उसे कहता है कि पिछले सीजन की वो अभी बात कर रहा है, तो वो उसे बता दे कि वो पिछले सीजन में उसके सामने काफ़ी बार गिव अप करा है, इसीलिए वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो गई है। और अभी जाओशी का मन जब करता है जहाँ करता है वो चले जाती है और वो क्या सोच रही है कि वो उसके पीछे आएगा, उसे सॉरी करेगा, तो वो ऐसा सपना देख सकती है। तभी विशिंग का असिस्टेंट उससे कहता है कि मगर वो इवेंचुअली उसके पीछे तो गया ही था, मतलब वो जो रिंग थी वो उसे ढूंढ रहा था, बट अभी तक उसे वो नहीं मिली। उसके बाद विशिंग को फ़ोन आता है जिसे वो स्पीकर पे रखता है और बात सुनाई देती है कि उसका जो फ्लाइट का टिकट है वो बुक हो गया है। और ये सुनते ही असिस्टेंट उसे देख रहा होता है और विशिंग वहाँ से बहाना बनाते हुए भागता है और असिस्टेंट उसके बोलने और करने के अंतर को देख के हंस रहा होता है। इसके बाद निंग जाओशी को कहता है कि काफ़ी रात हो गई है, तो वो उसे उसके कैंपस में छोड़ देगा, बट उसका कैंपस का रास्ता उसे मालूम नहीं है और रास्तों के बारे में तो काफ़ी कच्चा है। तभी जाओशी उसे कहती है कि उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो निंग उसे कहता है कि मगर ये प्लेस भी इतना सेफ नहीं है। और फिर निंग उसे एक विसल जैसी चीज़ देता है जिसे कहता है कि वो उसे अनप्लग करेगी तो उसमें से अलार्म बजेगा, अगर वो खतरे में होगी तो उसका जो लोकेशन है वो उसके पास पहुंच जाएगा, वो उसे बचा पाएगा। जाओशी कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो कहता है कि उसका जो सीनियर है वो अभी यहाँ नहीं है, विशिंग यहाँ नहीं है, तो उसके बिहाफ में उसे इतना तो करना ही होगा। जाओशी कहती है कि उसे लग रहा है कि विशिंग अभी तक तो उसे भूल चुका होगा। तभी निंग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, बट फिर उसी वक्त वहाँ पे जो उसके बॉडीगार्ड्स थे वो आने वाले होते हैं, तो वो वहाँ से भागता है। इसके बाद जाओशी एक स्ट्रीट से जा रही होती है, बट वो स्ट्रीट काफ़ी सेफ नहीं लग रही होती है और उसी वक्त कोई जो एक शख्स थे वो उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए वो भागती है और इसी दरमियान उसका बैग गिर जाता है और उसके अंदर रखी हुई निंग ने जो चीज़ दी थी वो भी बाहर गिर जाती है। दूसरी तरफ विशिंग न्यूज़ सुनता है कि एक चाइनीज़ स्टूडेंट है जो कि कैंपस के बाहर उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी कोमा में है। और उसी वक्त विशिंग जाओशी को कॉल करता है और थोड़ी देर के बाद वो कॉल पिकअप करती है और वो कहती है कि क्या है, उसे जल्दी कहे, उसे अपनी क्लास में भी जाना है। तभी जाओशी को वो कहता है कि वो उसे किस तरह से बात कर रही है, क्या कभी कुछ होए तो ही वो उसे फ़ोन करे और क्या वो फ्यूचर में भी उसे फ़ोन पे ऐसे ही बात करेगी। तभी वो कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। तभी वो कहता है कि उसके कहने का मतलब क्या है। जाओशी उसे कहती है कि उसका मतलब अभी भी वो नहीं समझा, इसका मतलब है कि वो उसे ब्रेकअप कर रही है और वो उसे दोबारा कॉल नहीं करे। और ये कहते हुए फ़ोन कट करते हुए वो उसका नंबर डिलीट कर देती है और जब वो उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से विशिंग जो अपनी पैकिंग कर रहा था इतना खुश होके वो सारी चीज़ें फेंक देता है। और वहीं पर जाओशी के गले में वो रिंग दिखती है जो कि उसने फेंक दी थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं फेफे को, जहाँ पर वो अपने कैफ़े को बंद करके जा रही होती है। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, वो मुड़ के देखती है तो उसे ड्राइंग दिखती है जो कि निंग ने बनाई है और वहीं बाजू में लिखा हुआ दिखता है कि क्या वो उसे शादी करेगी, जिसे देख के वो मुस्कुरा रही होती है और देखते हैं निंग को तो वो हॉस्पिटल में पड़ा होता है। इसके बाद विशिंग जाओशी का फोटोज प्रोजेक्टर पे देख रहा होता है, उसे देख के स्माइल कर रहा होता है, बट इवेंचुअली वो रोने लगता है और बाद में उसके सारे फोटोज डिलीट कर देता है।